आज हमारा दूसरा क्लास है नया रास्ता का और हम इसमें दूसरा अध्याय करने वाले हैं। दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। ओके, तो कल हम जो पढ़े थे नया रास्ता में, जिसमें हमने देखा कि दो सहेलियां हैं, मीनू और नीलिमा। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा? ओके, तो यहाँ पर आप साथ में स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम दो जहां लिखा हुआ है उसके बाद से प्रारंभ करेंगे, उसके बाद से स्टार्ट करने वाले हैं। 2 दिन प्रातः होते ही दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। अब यहाँ पर किस चीज की तैयारियां हो गई है वो आपको हो गया होगा कि मीनू ने अपनी जो दोस्त है, जो अपनी सखी थी नीलिमा, उसे बताया था कि जो लड़के वाले हैं उनको उसकी फोटो पसंद आ गई थी और वो उसे देखने के लिए उनके घर आने वाले थे। उन्हीं की यहाँ बात हो रही है नेक्स्ट डे के लिए कि कल ही आने वाले हैं, मीन्स आज वो सुबह सुबह है, दूसरे दिन नेक्स्ट डे आ गए हैं। दूसरे दिन प्रातः होते ही, प्रातः मीन्स अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आप मान सकते हो कि 8 और 9 o'clock मॉर्निंग टाइम वो आ गए हैं जल्दी ही। दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। दयाराम जी कौन है यहाँ पर? जो मीनू के फादर हैं। स्क्रीन पर देखो लिखा हुआ भी है अंडरलाइन करके कि दयाराम जी कौन है। मीनू जो है, जो पूरा नया रास्ता है जिसके पर मेन कैरेक्टर जो है, उनके फादर हैं। वो बार बार इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो आपको इस पर फोकस करना है, ध्यान देना है। कौन है दयाराम जी, ये प्रश्न आपको आ सकता है। तो वहां पर वो लड़के वालों की तैयारियों में लगे हुए, उनके आने के लिए, जो मेहमान है, जो गेस्ट, जो लड़के वाले आने वाले हैं, उनके लिए जो विभिन्न प्रकार की तैयारियां, जैसे घर को अच्छे से अरेंज करना, उनके आने के बाद फर्स्ट उनको क्या टी देना है, कॉफी देना है, क्या मिठाइयाँ देनी है, क्या खाने का अरेंजमेंट होना चाहिए, वो सारी तैयारियां, वो सारा अरेंजमेंट कौन देख रहा है? जो मीनू के फादर हैं। मतलब आप सकते हो कि आपके घर में भी कोई गेस्ट आते होंगे तो आप किस तरह से तैयारियां करते हैं? कुछ अलग रहता है या नॉर्मल डेज के जैसा ही रहता है? आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हम घर में उससे कुछ अलग रहेगा। यस या नो? तो वहां उनको गेस्ट को अच्छा लगे, हम उनके लिए सारी चीजें देखते हैं। उनका वेलकम कैसे किया जाए, सभी घर वाले वहां प्रेजेंट हो, इस सब के लिए कुछ अच्छे कपड़े पहनना है। यस, घर की सारी चीजें झाड़ पोंछ कर यथास्थान लगा दी गई हैं। अब यहाँ पर बताया भी है कि जो तैयारियां, वो किस तरह की तैयारियां हैं। अब जैसे कि घर की क्लीनिंग है, जैसे झाड़ पोंछ कर जो सारा, जहां पर गेस्ट को बैठाया जाता है, ड्राइंग रूम जहां पर हॉल है ना, उसमें जब अपने गेस्ट बैठेंगे तो कैसे बेडशीट होनी चाहिए, कैसे सोफा कवर होना चाहिए, कैसे टेबल क्लॉथ रहना चाहिए। यस, तो वो सारा जो चीजें हैं झाड़ पोंछ कर, डस्टिंग वगैरह अच्छे से की गई है। और यथास्थान मीन्स जो चीजें जहां चीज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए, उन सबको अरेंजमेंट उसी अकॉर्डिंग किया गया है। एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया। जो बैठक, जो ड्राइंग रूम है, उसको, जो गेस्ट हैं, हम और आप समझ सकते हैं कि गेस्ट आते हैं तो कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, डेकोरेशन कैसा होना चाहिए। मीन्स ज्यादा चमक धमक भी नहीं हो, क्योंकि शादी तो है नहीं, अभी शादी के लिए लड़का पसंद कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग वहां पर हमें देखना है कि ज्यादा भी डेकोरेशन ना हो और एकदम सिंपल भी ना हो, कि है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए आजकल के हिसाब से। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे और साथ में तैयारी में और क्या इंक्लूडिंग किया गया है यहाँ पर कि अरे जो चीजें हैं उनको तो व्यवस्थित किया ही गया है। साथ ही वो बता रहे हैं कि उनके लिए विभिन्न प्रकार में मैनी टाइप्स जो फूड है, व्यंजन, व्यंजन मतलब तरह तरह की जो खाने में जो चीजें हैं, जैसे कौन सी करी होनी चाहिए, स्वीट में क्या होना चाहिए, चपाती होनी चाहिए, या फिर सामने वाले को क्या पसंद आए। मीन्स हमें घर में तो पता रहता है मेंबर को कि किसको क्या पसंद है, किस टाइप
करी भी 2-3 टाइप की बनाते हैं, स्वीट्स भी 2-3 टाइप हैं, हम राइस भी रखेंगे, है ना? तो इस तरह से काफ़ी वैरायटी हम रखते हैं कि सामने वाले भूखा ना रहे, है ना? उसका पेट भरे वो जो खाना हो, जो अच्छा लगे, उसे सब यहाँ मिल जाए, उसे कम्फर्ट फ़ील हो। तो इसी अकॉर्डिंग उनके हिसाब से क्या किया गया है, अरेंजमेंट किया गया है। व्यंजन मतलब वही खाने में वैरायटी रखी गई है। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बाज़ार से मँगाई गई थी। अब यहाँ पर घर में तो बनाया ही गया है, घर में तो सब कुछ फूड रेडी किया ही गया है, साथ ही मार्केट से, बाहर से क्योंकि हो सकता है किसी को घर का जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो अच्छा ना लगे, है ना? तो इसके लिए जो मिठाइयाँ हैं, वो स्वीट्स हैं, मार्केट से भी मँगवाई गई हैं, परचेज़ की गई हैं वहाँ से। सबकी नज़रें दरवाज़े पर लगी हुई थी। कि कब मेहमान आए, मेहमानों की बेताबी से इंतजार था। अब सभी लोगों के लिए क्या है, बहुत ही एक्साइटमेंट में प्रिपरेशन तो जल्दी-जल्दी हुई थी, सभी जल्दी उठ गए थे, सब घर में तैयारियाँ जल्दी कर चुके थे। तो इसलिए यहाँ पर सब लोग प्रिपेयर करके सब कुछ तैयार करके अब इंतज़ार कर रहे थे। अब उनको ये था कि कब मेहमान आए और मतलब जो भी था, लड़का पसंद आए, नहीं आए, कैसा होगा, क्या होगा, वही उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी कि लड़का कैसा होगा। तो वो सभी बेताबी से, एक्साइटमेंट के साथ बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। मीनू की माँ को पूरी आशा थी कि इस बार मीनू का रिश्ता हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मीनू है ना, मेन कैरेक्टर, उनकी जो मदर हैं, वो क्या है, उनको पूरी आशा है। आशा मतलब वो पूरी होपफुली है कि जो इस बार जो लड़का का जो रिश्ता आ रहा है, जिस तरह से बता रहे हैं कि कैसी फैमिली से है, जैसे किसी से के घर हम रिश्ता भेजते हैं तो पहले उसकी इंक्वायरी करते हैं ना, किसी के घर में हम अपनी बेटी को भेज रहे हैं तो उससे पहले वो चेक करते हैं कि वो फैमिली मेंबर कैसे। तो जैसा उन्होंने सुना था, उनको जैसा फीडबैक मिला था, उनकी फैमिली के बारे में जितना सुनने के लिए मिला था सोसाइटी में, तो वो पॉज़िटिव ही फीडबैक था, पॉज़िटिव ही सारी बातें थी। तो इसलिए उनको लग रहा था कि हमारी बेटी, जैसे उनकी जो सोच है, मेंटालिटी जिस तरह की है, तो हमारी बेटी पसंद भी कर लेंगे। उनको पूरा ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता तो पक्का होगा ही होगा। डेफ़िनेटली इसमें कोई उनको 1% गुंजाइश भी नहीं लग, मतलब उनको नेगेटिविटी माइंड में आ ही नहीं रही थी। पूरा पॉज़िटिव थे वो, 100% श्योर थे कि ये हो जाएगा काम, बन जाएगा इस बार। भगवान से न जाने कितनी मनौतियाँ माँ ने माँगी थी। जैसे हम आप लोग भी एग्ज़ाम टाइम पर आप गॉड से प्रेयर करते होंगे कि हाँ, इस बार मैंने इतनी मेहनत की है, तो पक्का भगवान मुझे अच्छे मार्क्स देना ना। आपको 100% श्योर रहते हैं कि नहीं, भगवान मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। लेकिन सम टाइम पेपर का जो लेवल आपको हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, और सम टाइम आपने डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन तैयार किए तो ईज़ी है ना। तो सम टाइम आप सोचते नहीं है, वो हो जाता है ना। और कभी-कभी आपको लगता है नहीं, नहीं भगवान साथ देते हैं और आप जो सोचते हैं वैसा होता है। तो डिपेंड करता है कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो मदर को ऐसा था कि भगवान से जो मैं माँगती हूँ वो पूरा होता है और भगवान इस बार मुझे निराश नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी जो श्रद्धा थी, जो भगवान में जो विश्वास था, जो बिलीव था, ट्रस्ट वो करती थी, और इसलिए वो श्योर थी कि नहीं, भगवान क्या है, बना ही देंगे, ये पूरा होगा। और मनोतियाँ मतलब होता है कि विशेज़ हम माँगते हैं गॉड से ना, जब आप भगवान के पास जाते हैं तो आप विश करते हैं कि अरे, इच्छा मेरी पूरी हो जाए या ये मेरा काम बन जाए, उसे क्या कहते हैं, मनोतियाँ। मनोतियाँ मतलब अपनी इच्छा को गॉड के सामने रखना, अपनी विश को भगवान के सामने कहना। तो माँ ने हर भगवान से, हर गॉड से, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना? जो भी हमारे देवी-देवता हैं, जैसे दुर्गा माँ, जो भी। तो मतलब हर घर में हो सकता है कि अलग-अलग भगवान को माना जाए, कोई हनुमान, आपकी अपनी-अपनी श्रद्धा है। तो उसी अकॉर्डिंग जिस भगवान से वो प्रेयर कर रही थी, उनको था कि नहीं, वो काम हो जाएगा। कुछ क्षण बाद घंटी बजी। रोहित शीघ्र ही दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। मेहमानों का शानदार स्वागत किया गया। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके पिता मायाराम जी और माताजी व छोटी बहन मधु आए थे। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे ही डोरबेल, है ना, रिंग किया, बजी, तो उसके साउंड के साथ ही उन्होंने जैसे डोर ओपन किया, तो वहां पर देखते कि दरवाजे पर, जो मेन डोर है घर का,
रोहित शीघ्र ही दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। उस मेन डोर को किसने ओपन किया है? रोहित ने। और रोहित इतना एक्साइट था डोर खोलने के लिए कि वो तुरंत क्विकली उठा और उसने तुरंत इमीडिएट उसे डोर ओपन कर दिया है। मेहमानों का शानदार स्वागत किया गया और वो ऑलरेडी उसके अंदर क्यूरियस इतना ज्यादा था वो कि उन्होंने एकदम एक्साइटमेंट के साथ अच्छे से वेलकम किया, हाय हेलो किया और आओ बैठो, है ना, ये सब अच्छे से उनको विद रेस्पेक्टफुली उनका वेलकम हुआ। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके पिता मायाराम जी, माता जी व छोटी बहन मधु आए थे। अब यहाँ बता रहे कि लड़की के साथ में कौन कौन आए हैं को देखने के लिए। अब लड़के वालों के घर से कौन कौन है? लड़की का नाम है अमित, उसके पिता मायाराम जी। तो कंफ्यूज मत हो जाना, जो मीनू है उनके फादर का नाम क्या है? दयाराम जी। और जो लड़की है उनके फादर दयाराम जी है, लेकिन लड़के जो है, लड़का कौन है? अमित, उनके पिताजी का नाम है मायाराम जी। माता जी हैं, उनकी मदर भी आई है और छोटी बहन है, उसका नाम क्या है? मधु। किसकी छोटी बहन है वो? जो लड़का है अमित, उसकी बहन है। छोटी या बड़ी, वो ध्यान रखना है, इससे भी प्रश्न बन सकता है। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई थी। आतिथ्य का मतलब क्या होता है? जब भी अतिथि आते हैं तो अतिथि को हम क्या मानते हैं? अतिथि देवो भव, देवता के समान, भगवान के समान। तो उनके आतिथ्य में, जैसे हम भगवान अगर आप देख लो हमारे घर पे आए हैं तो हम भागने दौड़ने लगते हैं, वैसे ही अतिथि जो अमित और उनकी फैमिली आए थे उनके लिए भी क्या है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। मीन्स जो भी वो तुरंत कुछ मांग रहे तो भाग भाग के सारे जो मीनू की फैमिली है, उनके फादर मदर ना, उनके सिस्टर ब्रदर, सब उनके आगे पीछे घूम रहे थे, रेडी थे वो उनके ऑर्डर के लिए। मतलब सभी वहां प्रेजेंट थे उस टाइम पे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टाइम था उनके लिए, बहुत ही मेन टाइम। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई थी। परिवार के हर सदस्य के हृदय में नया जोश व उमंग थी, मानो उनके घर कोई देवता आ गए हों। अब यहाँ पर जो फैमिली मेंबर थे ना, हर सदस्य के हृदय में, मीन्स जो मीनू, जो लड़की के घर वाले हैं, एवरी फैमिली मेंबर के जो है, उनके हृदय में एक नया जोश था। नया जोश क्यों कहा? क्योंकि पहले भी उनके रिश्ते के लिए लोग उनके घर पर आए हैं, पहले भी ये चीज उनके घर में हुई है, लेकिन अब जो उनके अंदर जो एक्साइटमेंट था कुछ और नया था, क्योंकि वो चीजें हो चुकी है। तो जैसा हम कहते भी है कि रात गई बात गई, है ना, जो पास्ट है उसे भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो उसी तरह से वो भी एक नई शुरुआत, एक नया लड़का जब आया है तो उसके सामने वो उसी तरह से वेलकम कर रहे हैं जैसे उनके लिए वो फर्स्ट टाइम है। और वो नए जोश के साथ, फ्रेश, एकदम फ्रेश माइंड के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई जो एनर्जी है, बिल्कुल एनर्जेटिक होकर वो सब ये कार्य कर रहे थे। और कैसे कर रहे हैं सारे कार्य? मानो उनके घर कोई देवता आ गए हों। तो जैसे वो अमित यहाँ पर सामान्य ना, एक कॉमन लड़का नहीं है, उसे कैसे फील करवाया गया? जैसे कोई वो देवता है, गॉड जैसे घर में आ गए हो, उसे ऐसे फील हो रहा था और उसे ऐसे फील करवाया भी गया। जैसे हमारे पहले और आज की ये जो चीजें हैं वो आप देख पा रहे होंगे, सेम ही है, उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। पहले भी हम अतिथि का वैसे ही स्वागत करते थे और आज भी हम वैसे ही स्वागत करते हैं। ये नहीं कि हम पास्ट में, पुरातन टाइम में हम कुछ अलग वेलकम कर रहे थे और आज हम मतलब डिसरेस्पेक्टफुली ऐसा बिहेव कर रहे हैं। कोई ऐसा आपने देखा है? नहीं ना, आज भी हम उतना ही रेस्पेक्टफुली उनका वेलकम करते हैं। कुछ क्षण बाद हाथ में सौंफ इलायची लिए मीनू ने कमरे में प्रवेश किया। तो जब उनका लंच हो गया है और उन्होंने सब है ना, जो भी गेस्ट को खाने के लिए दिया गया था वो सब होने के बाद, कुछ क्षण बाद, कुछ टाइम के बाद वहां पर कौन एंटर हुआ है? क्या लेकर आए हैं वो? यहाँ मीनू ने कमरे में प्रवेश किया। जो लड़की है उसे उस रूम में बुलाया गया है। उस लड़की को, मीनू को यहाँ पर एंटर किया गया है। मीनू एंटर हुई वहां पर और क्या लेकर आई है? सौंफ, इलायची। तो आप जैसे माउथ फ्रेशनर बोल सकते हैं इस तरह से। आफ्टर लंच और फूड डिनर, जब भी आप कुछ ऐसा खाते हैं कि आपको लगता है कि सामने वाले को आपके ना अच्छा फील हो, उनके साथ में जब आप कन्वर्जेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप उन आपको भी कंफर्टेबल फील हो और सामने वाले को भी। तो इसलिए वो वहां पर सौंफ और इलायची उनको प्रेजेंट करने आ रही है। सांवले रंग, 1 सेकेंड,
अब आप पिक्चर देख सकते हैं कैसे वो प्रेजेंट कर रही है, आपके सामने पिक्चर है और अमित वहां से लेते हुए दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ पर सांवले रंग पर गुलाबी साड़ी पहने हुए वह सुंदर वह बहुत सुंदर लग रही थी। अब यहाँ पर क्या बताया है देखो, कि सांवले रंग। अब सांवला रंग किसका है? जो मीनू है, उसके कलर की यहाँ बात हुई है कि उसका रंग कैसा है? सांवला है। सांवला मीन्स थोड़ा डार्क कलर है, वो फेयर कलर उतना उसका गोरा रंग नहीं है, थोड़ा सांवला है। जैसे कि हम कृष्ण भगवान को श्याम बुलाते हैं, उस तरीके से थोड़ा श्याम है, एकदम काली भी नहीं दी इसमें ना। तो इसको डिफरेंस को आपको समझना है, बीच का मीडियम कलर हम इसको बोल सकते हैं, थोड़ा डार्क है, ज्यादा डार्क नहीं है। ज्यादा डार्क होता तो उसको काली लिखते, लेकिन काली नहीं लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? सांवले रंग, मतलब थोड़ा सांवला है, श्याम वर्ण, हल्का। और उसने कपड़े कैसे पहने? गुलाबी साड़ी पहने हुए। गुलाबी मीन्स पिंक कलर, साड़ी मीन्स साड़ी। तो पिंक कलर साड़ी उसने पहनी हुई है और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मीन्स मीडियम कलर है और उसने पिंक कलर की जो साड़ी है जो उसने पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। मीन्स कोई भी उसे देखकर अट्रैक्ट हो सकता है। लाज शर्म से दबी मीनू कुछ समय तक नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही। अब आपको पता है कि लोग आपको ऑब्जर्वेशन के लिए आए हुए हैं, आपको देख रहे हैं। अब सोचो कोई कंटिन्यूअस आपको देखेगा तो आपको कंफर्टेबल फील होगा? नहीं ना। और आपको स्पेशली पता है कि चीजें नोटिस की जा रही है ना। आपकी चेहरे को देखेंगे, आपको पूरा ऊपर से नीचे कैसे चल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो वैसे ही मीनू को भी थोड़ा शाइनेस फील हो रहा था उस टाइम पर, और वो थोड़ा सा लाज शर्म से, वही कुछ शाइनेस की वजह से थोड़ा सा वो कुछ समय तक नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही। मीन्स साइलेंट थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि नए है ना, मेंबर है, फैमिली मेंबर नहीं है, अननोन पर्सन है। तो वैसे ही हम अननोन पर्सन के सामने थोड़ा जल्दी से कंफर्ट फील नहीं करते हैं बात करने में, वो सभी। यस। और जब चीजें पता है कि शादी के लिए चीजें बात चल रही है तो वैसे ही हम, है ना। तो आप समझ सकते हो सिचुएशन को, आपने घर में देखा होगा अपने बड़ों को ना, इस तरह से चीजें हुई होंगी किसी न किसी की, है ना। तो वहां पर वो दबी दबी थोड़ी सी, मतलब दबी का मतलब क्या? अनकंफर्टेबल होना, दबा होना, थोड़ा सा वो खुलकर उतना नहीं बात कर पा रही थी, रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, थोड़ा शाइनेस की वजह से। कुछ समय बाद अमित ने मीनू से बातें करनी प्रारंभ की। अब मीनू कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो अमित ही यहाँ पर क्या करता है? बात करना शुरू करता है। उसने प्रारंभ की मीन्स स्टार्ट की बातें करना। अब उसने क्या बातें की है? कुछ समय के बाद की, उसने तुरंत बातें करना स्टार्ट नहीं किया, उसको थोड़ा कंफर्ट फील करवाया और सब जैसे कि नॉर्मल होने के बाद में कुछ टाइम लेकर उसने बात स्टार्ट की है। अब सडनली आप किसी पर सवाल करोगे तो सोचो, वो सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, एक दूसरे को समझने के लिए ना, उस वातावरण में थोड़ा सेट होके उसके बाद उससे मीनू ने से सवाल पूछा है। मीनू, तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया है? अब जैसे कि हम ऑलरेडी बायोडाटा भेज चुके रहते हैं, यस, लड़के वाले लड़की वालों को, लड़की वाले लड़के वालों को। तो बायोडाटा से पता था कि हाँ उसने क्या एजुकेशन हुई है, जो प्रोफाइल है उसके अंदर सब मेंशन करते हैं कि क्या एजुकेशन हुई है। उसी में से उसे आइडिया था कि हाँ उसने एमए किया है, मतलब उस टाइम पे वो एग्जाम दे रही थी तो उसमें वही मेंशन किया होगा, तो उसने लगा कि हाँ ये चलो पूछ लेना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आगे की लाइफ के लिए भी। तो उसने वही पूछा है कि एमए का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट में वही परीक्षा परिणाम क्या रहा तुम्हारा? मीनू ने सहज भाव से उत्तर दिया। अब यहाँ पर सहज भाव का मतलब क्या है? एक सिंपल नॉर्मल तरीके से उसने आंसर किया है, एक तरह से प्रथम श्रेणी में पास किया है। तो उसने अपना बताया कि मेरा फर्स्ट डिवीजन आया है, मैंने प्रथम श्रेणी में अपना जो एमए है वो कंप्लीट कर लिया है। वेरी गुड। तो अमित ने क्या कहा उसे? वेरी गुड। आपको पता ही है क्या मीनिंग है इसका? बहुत अच्छा। कहकर अमित के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर गए। अब यहाँ पर जब सामने वाले का रिजल्ट बहुत अच्छा है तो जिसका आया उसे तो खुशी होगी ही, और सामने वाला जब सुनता है, अच्छी बातें सुनते हैं तो खुशी होगी। वैसे ही अमित को भी यहाँ स्माइल आई है और खुश है वो ये सुनकर कि उसे फर्स्ट श्रेणी मतलब प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई है एमए में। तुम्हें घर के किन किन कार्यों में रुचि है? अब अमित ने अगला प्रश्न पूछा, दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या किया है? घर से रिलेटेड कि क्या किन किन कामों में रुचि है, मीन्स आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है या घर डेकोरेट करने के लिए इंटरेस्ट है या किस तरह का, इसी तरह से अलग अलग ना।
तो यहाँ पर उसने क्या बताया, मीनू ने मीनू ने रिप्लाई किया कि जी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, पेंटिंग आदि सभी कर लेती हूँ। तो उसने कोई एक हॉबी नहीं बताई है, अपनी डिफरेंट डिफरेंट हॉबी बताई है। मीन्स एक ही पर्सन में आप में भी होगा कि ना, आप भी सो मेनी क्वालिटीज आप में भी होगी इस तरह से। तो उसने अपनी क्वालिटी बताई है सिलाई। सिलाई मीन्स स्टिचिंग वर्क, कपड़े सिलना। बुनाई मतलब होता है जैसे वीविंग, जैसे कि आप स्वेटर बुन रहे हो उस तरह से। जो टेबल क्लॉथ वगैरह है इस तरह से, कढ़ाई वगैरह, ठीक है। वूलन का वर्क आप बोल सकते हो उसके अंदर। और कढ़ाई में थ्रेड वर्क, जो आप एम्ब्रॉयडरी वगैरह आप देखते हो किसी साड़ी वगैरह पे, या कोई है ना ड्रेस वगैरह किसी तरह का, उस पर आपने देखा होगा। और खाना बनाना, खाना बनाना मीन्स कुकिंग का जो है, डिफरेंट डिफरेंट आप देखते हो कि डिफरेंट टाइप चपाती, डिफरेंट टाइप करी, या जो भी है ना व्यंजन में आप डेली खाते भी हैं वैरायटी ना। आप एक खाना खाकर बोर हो जाते हो तो आपको वैरायटी चाहिए, उसी तरह से। पेंटिंग, जो आप बड़ी-बड़ी फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगाते हैं, पेंटिंग करना उसे पसंद है। तो ये सारी क्वालिटी किसके अंदर है? मीनू ने अपनी क्वालिटी के बारे में बताया कि उसको किसमें इंटरेस्ट के साथ रहना पसंद करोगी। अब उसने मेन एक्चुअल जो, अगर आज भी देखेंगे कि सबकी चॉइस अलग-अलग होती है, किसी को बड़ी फैमिली पसंद होती है, किसी को छोटी फैमिली में रहना पसंद होता है। तो उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, घुमाकर नहीं पूछा। तो अमित ने सीधे बातें पूछी है कि क्या तुम जॉइंट फैमिली में रह सकती हो? अब जॉइंट फैमिली का मतलब वो मेंशन कर रहा है कि आगे उसने बता भी दिया कि जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में कौन-कौन हम रहते हैं और क्या तुम इन मेंबर के साथ रह सकती हो? जैसे माता-पिता, किसके माता-पिता? मेरे माता-पिता। मीन्स ऐसा नहीं ग्रैंडफ़ादर ग्रैंडमदर के लिए उसने पूछा। उसने पूछा है मेरे माता-पिता और मेरी बहन के साथ। बहन का नाम क्या आया था इसमें? मधु, जो उसकी छोटी बहन है। अभी छोटी है, शादी नहीं हुई है, घर पर रहती है। तो वो बता रहे कि अदर ये जो मेरे फैमिली मेंबर साथ में रहते हैं, अदर जो ये मेरे परिवार है, क्या तुम इनके साथ रहना पसंद करोगी? उसने ये नहीं कहा कि तुम रहोगी। उसने पूछा क्या पसंद करोगी? क्योंकि अभी क्या है, वो शादी हुई नहीं है, शादी से पहले का प्रोसीजर है, तो वहाँ पर चॉइस इसलिए पूछी जा रही है। अब उसने क्या रिप्लाई किया मीनू ने, जो लड़की है उसने क्या बताया है? जी कहकर मीनू ने अपनी गर्दन झुका ली। मीन्स वो रेडी है। और जी का मतलब ये क्या है? वो शादी, जब हम जी कह रहे हैं इसका मतलब ये क्या है कि हाँ, अगर हम रहने के लिए तैयार हैं, शादी के लिए भी उसने एक तरह से इनडायरेक्ट वे में हाँ कह दिया। मीन्स कि यहाँ पर मैं आपकी फैमिली के साथ एडजस्ट हो सकती हूँ, आराम से रह सकती हूँ। इसने कुछ भी बहाना, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया है। उसने उसको रज़ामंदी मीन्स अपना पॉज़िटिव आंसर दिया है। अमित की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसे ऐसी लड़की मिले जो उसके माता-पिता के साथ ठीक तरह से रह सके। मतलब हर बच्चा ही यही चाहेगा कि उनके माता-पिता से वो कभी अलग ना हो। कोई ऐसा आप में से चाहता है कि कोई भी अगर फैमिली मेंबर नया पर्सन आ रहा है, उसको अपनी माता-पिता से अलग कर दे? शायद कोई भी पहले से ही सोचकर नहीं रखता है। हाँ, परिस्थितियाँ बदलती हैं, कैसा किसके साथ में कैसी अंडरस्टैंडिंग रहती है, वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन पहले से सभी यही चाहते हैं कि हम सब साथ रहें, आने वाला भी और जो लाने वाला है वो भी। तो यहाँ पर अमित की सबसे बड़ी इच्छा यही थी। सबसे बड़ी मीन्स जब शादी के लिए वो लड़की देखने आ रहा था, तो उसके माइंड में सिर्फ यही प्रश्न था कि क्या वो सामने वाला जो लड़की होगी, क्या उसे प्रश्न पूछूँ, नहीं पूछूँ? क्योंकि प्रश्न पूछना भी आसान नहीं होता। क्या आप इतनी जल्दी से मुझसे या क्लास में जो टीचर होते हैं, क्या किसी से भी आप इतने आसानी से प्रश्न पूछ लेते हो? हाँ, कुछ प्रश्न होते हैं जो सामान्य होते हैं, हम पूछ लेते हैं। लेकिन इस तरह जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड है, पूरा जीवन उस पे अ, है ना, होने वाला है निर्भर, और इतने बड़े डिसीज़न होने वाले हैं, तो पूछे, नहीं पूछे, सबके सामने या सामने वाले को कैसा फ़ील होगा, क्या रहेगा? तो वही है कि उसने पूछा बड़ी हिम्मत दिखाकर, और बड़ा अच्छा उसे आंसर रिस्पॉन्स भी मिला है। और उसके बाद ये जो रिस्पॉन्स मिला है उसे इतना अच्छा लगा, और इसी के बारे में बता रहे हैं कि लड़की मिले, कि एक्चुअल वो चाहता भी यही था कि जो लड़की क्या है उसके माता-पिता के साथ रह सके, ना ठीक तरह से रह सके, वह वही शादी करना चाहता था। और उसकी इच्छा थी कि उसकी लड़की जो भी लड़की है वो क्या करे, उनके पेरेंट्स का आदर-सत्कार करे। आदर-सत्कार मतलब रिस्पेक्ट करे, हमेशा उनकी बातों को सुने, माने, समझे उनको, और रिस्पेक्टफुली वो उनके साथ रहे। मीनू के हाँ कहने पर उसे बहुत प्रसन्नता हुई, और जैसे उसने रिस्पॉन्स हाँ में दिया,
कि हाँ, मैं रह सकती हूँ, तो उसे बड़ी ही मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा कि मतलब बस उसके आगे और कोई प्रश्न पूछना ही नहीं है। सारे सवाल और सारे उत्तर उसे मिल गए हो। इसी एक सवाल में सारे उत्तर उसके हो गए हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक उसके रंग रूप का सवाल था, अमित के हृदय में उसका भोला चेहरा समा गया था। मतलब होता है ना कि जब किसी के अंदर 100 क्वालिटी मतलब 99 आप क्वालिटी है और एक कोई माइनस पॉइंट है, तो आप एडजस्ट कर लेते हो। तो वहीं पर उसका और इतनी भी वो काली नहीं थी, तो जो उसका बिहेवियर थे, उसकी जो क्वालिटी थी और जो उसका एजुकेशन अभी उसने जो इतना अच्छे से उसने पढ़ाई की थी, तो इतनी सारी क्वालिटी को देखते हुए उसके बिहेवियर, उसने जिस तरह से रिप्लाई किया, जिस तरह से उसका आंसर देने का तरीका था, बात करने का तरीका था, ना? जो पूरा उसका देख के ओवरऑल उसने यही अमित ने सोचा कि यहाँ पर मतलब मेरी तरफ से भी अगर मैं हाँ करता हूँ तो कोई नुकसान नहीं है। तो वहाँ पर वो लड़की जो मीनू है उसको कह सकते हैं कि पसंद आ चुकी थी। उसकी जो चेहरा था वो भी उसे अच्छा लग चुका था और वो उससे इम्प्रेस हो चुका था। तभी मीनू की बहन आशा व भाई रोहित ने कमरे में प्रवेश किया। अब यहाँ पर कौन-कौन एंटर किया है? जो मीनू ऑलरेडी वहाँ पर थी और उसी रूम में, सेम रूम में तभी मीन्स दैट टाइम ओनली जब ये डिस्कशन, क्वेश्चन आंसरिंग सब चल रहा था, तभी उसकी जो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है वो? आशा, मीनू की सिस्टर है, छोटी सी रोहित है, दोनों क्या है यंगर, ठीक है? तो छोटी बहन है और छोटा ही भाई है, वो दोनों उसमें प्रवेश करते हैं। अमित के माता-पिता भी कमरे में आ गए थे। अब यहाँ पर जो अ, अमित है, जो लड़का वाला है, लड़के वाले जो हैं माता-पिता, कौन है लड़के के जो पिताजी? मायाराम जी और उनकी मदर है, वो कमरे में एंटर कर चुके हैं। जब लड़का-लड़की डिस्कशन कर रहे थे, उसी टाइम पर ये सभी आ चुके हैं रूम में। आशा को देखकर सबकी नजरें उस सुंदर चेहरे की ओर जम गई जिसमें नव यौवन का निखार था। अब यहाँ पर जैसे ही आशा एंटर करती है वहां पर आशा को देखकर सबकी नजरें उस सुंदर चेहरे की ओर जम गई। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है कि जो मीनू की छोटी बहन है ना आशा, वो थोड़ी रंग रूप में क्या है उसकी तुलना में, उसकी कंपैरिजन में थोड़ी और ब्यूटीफुल दिख रही है और ज्यादा सुंदर, उसके चेहरे पर और ग्लो है ना, और फेयर भी है। तो वहाँ पर उसकी जो ब्यूटीनेस थी उससे क्या होते हैं सब इम्प्रेस हो जाते हैं और सभी की न चाहते हुए भी नज़रें ना जो आँखें हैं उधर ही घूम जाती है। पूरा वो ध्यान है सबका, फ़ोकस उसके चेहरे पर चला ही जाता है। नवयौवन क्यों क्या है? क्योंकि वो अभी क्या है मतलब टीनेजर्स है ना, यंग है। तो उसका जो निखार है, जो ग्लो है वो काफ़ी चेहरा उसका ग्लो कर रहा है, चमक रहा है एकदम से। वैसे भी आशा रंग रूप में मीनू से कहीं ज़्यादा अच्छी थी और ये देखो यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कंपैरिजन में, जो मीनू बड़ी बहन है उसकी तुलना में छोटी बहन जो आशा है, वो रंग रूप में उसकी रंग रूप मतलब उसके कलर को देखें अगर जो फेस कट है उसको देखें तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, सुंदर लग रही थी, कहने का मतलब ब्यूटीफुल थी ज़्यादा। अमित व उसके माता-पिता ने आशा से प्रश्न किए। अब कुछ कोई भी अदर पर्सन वहाँ एंटर कर रहा और पता कि सिस्टर है उसकी, तो थोड़ा बात तो उससे भी बनती है, तो वहीं उससे भी कन्वर्सेशन बातचीत शुरू की। किसने शुरू की है? अमित व उसके माता-पिता ने। तो वहाँ पर छोटी है उससे, तो इसलिए अमित ने भी उससे आराम से बात की और उसके फादर-मदर ने भी। आशा हँस-हँस कर सबके उत्तर देती रही। अब जब कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप भी आंसर करेंगे, वैसे ही आशा ने भी बड़ा सिंपल तरीके से उसने भी उन सभी क्वेश्चन के आंसर रिक्वेस्ट पूछते हैं तो हम आराम से उनसे बात करते हैं। क्योंकि माँ को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब मीनू की मदर को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों है? ये ऑलरेडी मीनू ने बताया था अपनी हो तो फर्स्ट जो अध्याय हमने पढ़ा था, आपको ध्यान रखना है, जैसे-जैसे हम अध्याय करते जा रहे हैं कि पहले हमने हमने क्या पढ़ा है, तो आपको उसको साथ लेकर चलना है। तो यहाँ पर नीलिमा ने बताया था कि इससे पहले भी वो लड़के देखने आए हैं और सभी ने उसके रंग-रूप की कमी को बताते हुए और ये हाइट को लेकर है ना कि छोटी हो, है ना? इस तरह से की बातें कहकर रिश्ते के लिए मना कर दिया था। तो यही एक माँ-पिता को पता रहता है, अपने मम्मी-पापा को सब पता रहता है कि किस बच्चे की क्या कमज़ोरी है, क्या पॉज़िटिव है, क्या माइनस पॉइंट रह सकते हैं।
किस सिचुएशन में कहाँ पर किसको हाइलाइट करना है, किसको नहीं। तो यहाँ पर मीनू की मदर है वो यही देख रही कि आशा यहाँ पर क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पर मीनू के सामने आशा को नहीं आना चाहिए था। उनके अकॉर्डिंग, मदर के अकॉर्डिंग उनको लग रहा है कि उनका काम बनते-बनते बिगड़ सकता है। मीन्स जो उनको अभी पॉज़िटिव पॉसिबिलिटीज़ लग रही थी, अब वो नेगेटिव में ना बदल जाए। अब उनको थोड़ा डर लग रहा था। जब यहाँ पर आशा आ गई थी और आशा से जिस तरह के सवाल किए जा रहे थे, बातें की जा रही थी और वो सब हँस-हँस कर उससे बातें कर रहे थे और हँस-हँस के ही वो क्या कर रही थी, रिप्लाई कर रही थी और जब हम हँसते हैं तो हमारा चेहरा और भी ग्लो करता है, हम और भी अधिक सुंदर लगते हैं। तो वहीं आशा ऑलरेडी सुंदर थी और जब वो इस तरह से हँसते हुए स्माइल के साथ आंसर कर रही थी, तो वो क्या कर रही थी, और सुंदर लग रही थी और मीनू क्या थी, वहाँ दबी हुई बैठी थी। अभी वो डरी हुई थी और डर की वज़ह से क्या होता है, हमारे फेस का जो ब्यूटीनेस, ग्लो क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो वहाँ पर ये उसका माइनस पॉइंट गेस्ट के सामने ना दिख जाए, है ना? तो वहाँ पर मदर को हमेशा अपने बच्चों की चिंता लगी ही रहती है, वहीं उनको टेंशन हो गई। उन्हें इस बात का आभास था कि आशा मीनू से कहीं ज़्यादा रूपवती है। आभास था मीन्स पेरेंट्स को ऑलरेडी ये मतलब पता रहता है, ऑलरेडी नो वेरी वेल। यस, तो यही बात मदर को ऑलरेडी पता थी कि सोसाइटी में जब लड़की को देखने जाते हैं, तो उनका जो नज़रिया है, देखने की सोच जो मेंटालिटी कैसी रहती है, वो यहाँ पर ऑलरेडी वो जानती थी क्योंकि इतना उनको एक्सपीरियंस हो चुका था। माता-पिता को सब नॉलेज रहती है इस तरह की, तो वहाँ पर उनको डर था कि मीनू से कहीं ज़्यादा रूपवती आशा है ही। रूपवती मीन्स ज़्यादा ब्यूटीफुल, ज़्यादा स्मार्ट। यस, तो वहाँ पर उसे लग रहा था कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसको नहीं आना चाहिए था? जो मीनू की छोटी बहन आशा है, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब लड़का लड़की को देखने आए, तो यह समय एक परीक्षा का समय होता है। अब यहाँ पर चाहे आज का टाइम हम लेंगे या पहले का, आज शायद इतना ना भी हो, पर फिर भी कुछ-कुछ फैमिली में आज भी ये चीज़ें अभी भी देखी में एजुकेशन देखी जाती है। आज हम एकदम से तो नहीं बोलेंगे सेम टाइम है, आज 50% सोच बदल चुकी है, 70% हम बोल सकते हैं, लेकिन कहीं-कहीं कुछ केसेस अभी भी ऐसे रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब लड़का लड़की को देखने आए, तो वहाँ पर हमें क्या है, लड़की के लिए वो एक परीक्षा का टाइम होता है। लड़के में ये चीज़ें नोट नहीं की जाती कि लड़का कैसा है, लड़का काना, है ना, लंगड़ा-लूला सब देख चल देगा। ना यहाँ कोई भी उसमें माइनस पॉइंट होगा वो हाइलाइट नहीं होता, लेकिन लड़की में अगर कलर भी हो गया ना थोड़ा-सा 19-20 तो बड़ा उसको मतलब है ना बड़ी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक तरह से हम देखेंगे कि क्या है, परीक्षा का समय किसके लिए है ये? लड़के के लिए नहीं है, लड़की के लिए परीक्षा का समय है। लड़की के हृदय में एक अंतर्द्वंद होता है कि वह इस परीक्षा में पास हो सकेगी या नहीं। तो ये जो एग्ज़ाम टाइम पर जो हमारा रहता है ना, सेम वही फीलिंग क्या है अभी मीनू की है। अंतर्द्वंद मतलब उसके माइंड में कन्फ्यूज़न है, उसके हार्ट में भी कन्फ्यूज़न है कि वो क्या करे, क्या ना करे, कैसा फ़ील करे, क्या नहीं फ़ील करे, वो सभी। इमोशनली काफ़ी वो वीक फ़ील करते हैं एग्ज़ाम टाइम पे जैसा हम फ़ील करते हैं, काफ़ी लो। मीनू इस परीक्षा में कई बार असफल हो चुकी थी। अब जब कोई सिट एग्ज़ाम में हम बार-बार फ़ेल हो जाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही लो हो जाता है, तो कुछ ऐसा ही मीनू के साथ हो रहा था। इसलिए उसके हृदय का अंतर्द्वंद और अधिक तीव्र हो गया था और जब वो आशा वहाँ पर आई जिस तरीके से सभी इंटरेस्ट किसमें दिखा रहे हैं? आशा में दिखा रहे हैं। जब आशा में दिखा रहे हैं तो मीनू को क्या है जो कॉन्फिडेंस पहले काफ़ी ठीक लग रहा था, अभी वही क्या हो रहा है उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन चला गया। अब यहाँ पर अ, इसलिए उसके हृदय का अंतर्द्वंद और अधिक तीव्र हो गया था। इसी कारण उसके चेहरे पर और अधिक उदासीनता व घबराहट झलक रही थी। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि जब हम टेंशन में रहते हैं तो हमारा जो फेस का ग्लो होता है वो चला जाता है और काफ़ी हम घबराए हुए दिखते हैं तो हमारी जो ब्यूटी है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है ना। तो वो चीज़ वहाँ मीनू के साथ हो रही थी। जैसे ही वहाँ आशा आती है, वो वापस से टेंशन में हो जाती है। क्योंकि हमें अपने बहन-भाइयों का भी पता होता है कि कौन हमसे ज़्यादा स्मार्ट दिखता है, कौन कॉन्फिडेंटली बात कर लेता है। वो सभी चीज़ें उसको अब थोड़ा डर लगने लगा था कि क्योंकि उसके साथ पास्ट में ये चीज़ें हो चुकी थी। बहन-भाइयों में कभी-कभी कुछ लोग होते हैं जो
क्या है, इस तरह की छोटी सोच रखते हैं, नैरो माइंडेड जो रहते हैं ना, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा ही थोड़ा मीनू को लग रहा था कि कभी ऐसी चीज़ फिर से रिपीट ना हो जाए, और मदर को भी टेंशन थी। दूसरी ओर हँस-हँस कर बातें करते समय आशा का सुंदर रूप अधिक निखर आया था। अब यहाँ पर जिस तरह से स्माइल के साथ में, और ऑलरेडी वो सुंदर थी, और उसका फेस और भी अधिक ग्लो करते जा रहा था। काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी उस टाइम पे। जिस तरह से वो रिप्लाई भी कर रही थी। सम टाइम रिप्लाई जब करते हैं तो उसका माइंड जैसे क्लैरिटी आंसर करने में, वो टेक्निक भी काफ़ी ने आशा को कमरे से बाहर बुलाया और कहा, "आशा, अंदर जाकर इस तरह से बातें क्यों कर रही हो?" अब पेरेंट्स ने किसी न किसी मतलब एक तरह से काम के बहाने समझ लो या टाल लिया है। ज़्यादा तो मदर को टेंशन थी कि काम बिगड़ ना जाए, और अब उसे बाहर आते के साथ में उसे डाँटते हुए उन्होंने क्या कहा कि तुम क्यों गई हो अंदर? एक तरह से उनका सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि नहीं जाना चाहिए तुम्हें? अब यहाँ पर माँ, इसमें क्या बात हो गई? अब बच्चे हैं, बच्चों को इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का, और वो लोग कभी-कभी क्या होता है ना, हम हर चीज़ को हल्के में लेते हैं, लाइटली लेते हैं, हर चीज़ को हम नॉर्मल समझते हैं, पर होती नहीं है इतनी, है ना? सामान्य बात नहीं होती है। तो हम सोचते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना? तो यहाँ पर उसी तरह से आशा भी छोटी, एक तरह से अभी उम्र में उतनी बड़ी नहीं है, उसे कोई तजुर्बा नहीं है जीवन का, इसलिए उसी तरह से उसने आंसर में भी कहा, "क्या हो गया अगर मैं चली गई तो?" उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें उत्तर दे दिया। तो मतलब वो कह रहे कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है, जो उसने जो गेस्ट आए हैं जिन्होंने कुछ पूछा है, क्या तो का रोकर जवाब देती? अब वो कह रहे हैं कि अगर मैंने हँसकर कुछ जवाब दे भी दिया, तो वो सवाल जिस तरीके के उसी तरह से हम रिप्लाई करेंगे, उसमें तो कुछ गलत नहीं कहा है। आशा ने बचपनी हरकत करते हुए माँ से कहा, तो अभी उसमें चाइल्डिश थोड़ा उसका बिहेवियर है, उस तरह से उसने आंसर किया। तो यहाँ पर उसे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है कि माँ इस तरह मुझे क्यों कह रही है? उसे थोड़ा पता नहीं चल रहा कि माँ के ऐसे कहने का रीज़न क्या है एक्चुअल। उसकी बचकानी हरकत को देखकर माँ को क्रोध आ गया और गुस्से में बोली। अब यहाँ पर जिस तरह से थी, माँ को लग रहा था कि उसको इतना बचकानी हरकत या बचपना या फिर चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। वो अब छोटी नहीं रही है, उतनी छोटी नहीं है। वो मैच्योर हो जाना चाहिए था, और फैमिली में जैसी चीज़ें हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसको हर चीज़ सँभल कर कदम रखना चाहिए था। और वहाँ पर वो रही है, वहाँ पर और भी हल्के में ले रही है। अब वहाँ पर माँ क्या कह रही है? माँ को क्रोध आ गया, अब उसको गुस्सा आ गया है और गुस्से में बोली, "तुम अंदर नहीं जाओगी, चुपचाप बैठ जाओ वहाँ पर।" अब उसने सोचा कि अब मैं यहाँ पर ज़्यादा उसे तो क्लियर नहीं कर पाऊँगी, इसलिए वो वहाँ पर कहती है कि साइलेंटली तुम क्या करो, अपने रूम में जाओ और वहीं चुपचाप बैठो। तुम अंदर नहीं जाओगी, इस रूम में नहीं जाओगी, कहीं और जाओ। माँ के कहने पर आशा दूसरे कमरे में चली गई। अब मदर ने जैसे उसे इंस्ट्रक्शंस दी थी, इसीलिए वो क्या है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करती, बहस नहीं करती कि घर में गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए वो वहाँ साइलेंट वहाँ से चली जाती है। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अभी भी उसे कन्फ्यूजन था। वो श्योर नहीं थी कि माँ ने क्या रीज़न था, जिस वज़ह से उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। अंदर जाकर बात करने में क्या नुकसान है? उसके अंदर अभी भी वो डाउट था कि ऐसा मैंने क्या रिप्लाई किया है, या मैंने कोई सवाल कर दिया, या मेरा बिहेवियर ऐसा था, मैंने किसी से मिसबिहेव दिखाया है? क्या रीज़न है जिस वज़ह से मुझे ये सुनना पड़ा मदर से? माँ उसे हँसने को क्यों मना कर रही है? मतलब स्माइल करने में क्या नुकसान है? क्या लॉस हो सकता है, अगर हम किसी से स्माइल करके बात कर रहे हैं? यही अंतर्द्वंद उसके कोमल और नादान हृदय में बहुत देर तक चलता रहा। तो जो अंतर्द्वंद का मतलब क्या है? जो मन में हमारे सम टाइम कन्फ्यूज़न होते हैं, सो मेनी क्वेश्चन जब माइंड में आ रहे हैं और वो काफ़ी छोटी है, तो उसके कोमल मन मीन्स अभी उसमें मैच्योर नहीं है वो, तो इसलिए नादान भी, इनोसेंट है वो, भोलापन है उसमें। तो इस तरह से बहुत देर तक, लंबे टाइम तक, जब तक गेस्ट वहाँ रहे ना, उसके माइंड में यही कन्फ्यूज़न चलता रहा कि ऐसा मदर ने मेरे साथ क्यों किया? कुछ समय बाद सभी मेहमान जाने के लिए उठ खड़े हुए। अब यहाँ पर जो गेस्ट है, वो जाने का उनका टाइम हो गया और वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ टाइम के बाद ये डिस्कशन जब कंप्लीट हो जाता है, मीनू के पिता दयाराम जी ने अमित के पिता से विनम्र निवेदन किया,
भाई साहब आपका क्या जवाब रहा? अब यहाँ पर दयाराम जी लड़की के पिता हैं, मीनू के पिता हैं और अब फादर को टेंशन रहती ही है, तो उन्होंने सोचा कि यहीं की यहीं क्लियर हो जाए बातें कि नम्रता से, निवेदन, रिस्पेक्टफुली, है ना? रिक्वेस्ट टाइप, प्लीज के भाव से। ये क्वेश्चन उन्होंने किया, किसे किया? मायाराम जी, जो अमित के पिता हैं। भाई साहब बोलते हुए, जी घर जाकर विचार करेंगे वाले हैं, अब वो भी लड़के से घर जाकर ठीक से बातचीत करें, क्या कहती है ना? सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखे जाएँगे। यहाँ पर वो डिस्कशन अभी उनका हुआ नहीं है, तो उन्होंने भी वैसे गलत रिप्लाई नहीं किया है कि जो भी लाइफ़ के लिए किसी की लाइफ़ से रिलेटेड जुड़ा हुआ जो सवाल है, वो जल्दबाज़ी में तो नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने भी क्या किया है, कहा कि ऐसे मतलब प्रैक्टिकली भी हमें ऐसा होना चाहिए कि हम सभी फैमिली मेंबर की राय लेकर ही बड़े डिसीज़न लें। तो वैसा ही मायाराम जी बड़े समझदार थे, उन्होंने यही कहा कि आपको रिप्लाई करते हैं, घर जाकर हम थोड़ा विचार-विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद आपको पत्र लिखेंगे क्योंकि ये हमें ध्यान रखना है कि ये पत्र जो कहानी लिखी गई है 1953 में और तब उतना हमारे मोबाइल फैसिलिटी ये सब नहीं था। तो ये हमें माइंड में क्लियर रहना है। यह कहकर उन्होंने वहाँ से विदा ली। तो कैसे रिप्लाई करेंगे वो? पत्र के थ्रू, ठीक है? और अब वो क्या है वहाँ से विदा ले चुके मीन्स चले गए हैं। उनके जाने के पश्चात दयाराम जी कुछ निहाल से होकर सोफे पर बैठ गए। निढाल से मतलब मीन्स जैसे कुछ जान ही नहीं रही हो क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर उनको हाँ कहना होता तो शायद वो यही जवाब दे जाते। तो उनको थोड़ा-थोड़ा माइंड में क्या होता है ना कि नेगेटिविटी माइंड में आने लग जाती क्योंकि ऑलरेडी पहले उनके साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी थी। तो वहाँ पर वो थोड़ा-सा जान ही नहीं रही हो ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं। तभी उनकी पत्नी भी वहां पास में आकर बैठ गई। कुछ क्षण तक वे उनके चेहरे को देखती रही। अब जो उनकी मिसेस है, उनकी जो पत्नी है, वो भी वहां पर आकर बैठी हुई हैं और देख रही है उनके चेहरे को। जैसे फैमिली मेंबर एक दूसरे हम समझ जाते हैं कि कौन कैसा किस समय पे फील कर रहा होगा, किसके माइंड में क्या चल रहा होगा, कौन से सवाल हो रहे होंगे। वहीं वो कुछ क्षण तक वे उनके चेहरे को देखती रही। कौन देख रहा है? दयाराम जी का चेहरा उनकी पत्नी देख रही है। अब वो कुछ क्षण के बाद अपने पति के मन में उभरे भावों को वह अच्छी तरह समझ रही थी। भावों को मतलब जो फीलिंग्स हैं, जो उनके इमोशंस हैं। तो जो हस्बैंड है उनकी फीलिंग्स के बारे में पत्नी को अच्छे से पता ही होता है कि किस समय पे क्या सोचते हैं। जैसे आपके पापा-मम्मी एक-दूसरे को समझते ही हैं या आप अपने मम्मी-पापा के बारे में जानते हैं। यस, जब उनसे रहा न गया तब वह बोल ही पड़ी, अजी आपको क्या लगता है मीनू का रिश्ता हो जाएगा यहाँ? लेकिन अभी क्या है ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में तो आ जाती है लेकिन जब तक हम बात नहीं कर लेते उसके बारे में तब तक हमें क्या नहीं मिलता सैटिस्फैक्शन नहीं होता है ना? हमें तसल्ली नहीं होती है कि हाँ, क्या हम निर्णय लें। तो वही है कि जो अभी तक गेस्ट थे तो वो लोग भी बात नहीं कर पाए थे। अब वो भी क्या कर रहे हैं, उनके जाने के बाद में डिस्कशन स्टार्ट हुआ, उनके बीच में बातचीत शुरू हुई, सवाल शुरू हुए एक-दूसरे से। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे अमित तो मीनू से काफ़ी बातें कर रहा था। तो पापा ने उनके पिताजी ने जो मीनू के फादर थे दयाराम जी, उन्होंने भी नोटिस किया कि अमित क्या था इंटरेस्ट ले रहा था बातें करने में और रिप्लाई जिस तरह से मीनू कर रही थी, उसपे उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा था। तो कह रहा है कि काफ़ी बातें कर भी रहा था मतलब ऐसा नहीं कि एक प्रश्न करके उसने छोड़ दिया या चुप हो गया, ना इस तरह से उसके लग रहा था पॉजिटिव वे। हाँ, हमारी मीनू देखने में अच्छी भी लग रही थी। उसकी बहन भी साथ में बैठी हुई थी, परंतु हमारी मीनू उससे कहीं ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। अब मदर थी, हर माता-पिता को अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं। आपके माता-पिता के लिए आप अच्छे होंगे, जैसे आपके माता-पिता आपको सबसे अच्छे लगते होंगे। यस, तो हर फैमिली में ऐसा ही होता है कि हमारे जो फैमिली मेंबर है सबसे बेस्ट, हमारे मम्मी-पापा सबसे बेस्ट और वैसे ही मम्मी-पापा के लिए उनके बच्चे सबसे ऊपर। तो वहाँ माँ ने कहा कि जो उसकी जो लड़के की अमित की जो छोटी बहन थी मधु, वो मीनू के पास बैठी हुई थी और मैं अगर कंपैरिज़न कर पा रही थी, तो जो मधु थी उससे भी ज़्यादा सुंदर कौन दिख रहा था? मीनू, हमारी बेटी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी कंपैरिज़न जो मधु है उनकी जो छोटी बहन थी, लड़के की छोटी बहन। देखो मीनू की माँ, अच्छा ही है यदि यहाँ रिश्ता हो जाए तो। वैसे जहाँ संजोग होता है
होता तो वहीं पर है। अब कह रहे हैं कि हाँ, हम तो अपनी तरफ से क्या करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं 100%, लेकिन फाइनल डिसीज़न किसका चलता है? गॉड का ही होता है। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छा ही अगर यहाँ रिश्ता हो जाए तो लोग तो अच्छे ही लग रहे थे बिहेवियर वाइज़ ओवरऑल। हम अब हमने तो सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है। मतलब जो हम कर सकते थे, जितना हम अपना 100% दे सकते थे, उनके वेलकम में, बातचीत में और जो भी है ना? तो सब तैयारियाँ, प्रिपरेशन उसमें सबने मिलकर 100% किया था, लेकिन अब रिप्लाई क्या है, उन्होंने सब भगवान पे छोड़ दिया, भगवान की विश। जो ईश्वर को मंज़ूर होगा, वही होकर रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हम डिसाइड कुछ भी करने वाले नहीं हैं, हमारी लाइफ़ के बारे में क्या है, हमको मतलब चलो 50% हमारे ऊपर है और 50% गॉड के ऊपर ही हमें छोड़ना पड़ता है। हाँ, यह तो आप ठीक कहते हैं। मतलब जो पत्नी है उन्होंने भी मान लिया कि जो भी डिसीज़न है वो भगवान का ही चलता है और लाइफ़ में जो डिसाइड हो ऑलरेडी है ना, किस्मत बोलते हैं कि पहले से निर्धारित रहता है वही होगा, हमारे चाहने से नहीं। इसी बीच मीनू भी अंदर कमरे में आशा के पास चली गई। माँ के कहने पर आशा कुछ उदास हो गई थी, परंतु उसने मीनू को इस बात का आभास न होने दिया कि माँ ने उसे डांटा है। इसी बीच मीनू भी कमरे में आशा के पास चली गई। मीन्स जो दूसरे रूम के अंदर ना आशा को भेजा गया था, उसी सेम रूम में क्या है, अब जो मीनू बड़ी बहन आशा की है, जिसके लिए लड़के आए थे ना देखने के लिए, वो भी वहां चली जाती है अपनी छोटी बहन के पास। माँ के कहने पर आशा कुछ उदास हो गई थी। जैसे माँ ने उसे डांटा था उस टाइम पे कि क्यों हंसकर बात कर रही है, उस बात को लेकर वो थोड़ी सैड थी। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन का जो इम्पोर्टेंट टाइम था ना, वो जितना टेंशन में दिख रही थी, उसे उसे फ़ील भी नहीं होने दिया कि ऐसी कोई चीज़ हुई है। उसने उस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन अपनी बहन के सामने वो उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए स्माइल के साथ बात कर रही है अपनी बड़ी बहन के साथ। आशा मीनू की प्रशंसा करते हुए बोली। अब क्या कर रही है वो, मीनू को कॉन्फिडेंस दिला रही है, क्योंकि अभी मीनू को भी रिप्लाई नहीं मिला है लड़के वालों से, उसे नहीं पता कि वो हाँ होगा, ना होगा, क्या होगा उसका फ्यूचर। इसलिए आशा क्या कर रही है, उसके डर को दूर कर रही है। उसे प्रशंसा बहुत ही अच्छी लग रही थी। मीन्स जो पिंक कलर की उसने साड़ी थी ना मीनू ने, वो कह रही है कि दीदी, दीदी मतलब रिस्पेक्ट से हम क्या करते हैं, अपनी बड़ी बहन को, एल्डर सिस्टर को दीदी बुलाते हैं। तो कहती है कि दीदी आप बहुत सुंदर लग रही थी पिंक कलर की साड़ी में। चल हट। अब यहाँ पर जो मीनू है, ये मज़ाक करती है। मुझे पता है तू हर वक़्त ही जो कॉमेडी करती रहती है मुझसे। नहीं दीदी मज़ाक नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अब वो मतलब बोलती है नहीं, नहीं मैं हाँ, जॉक करती हूँ पर इस टाइम मैं जॉक नहीं कर रही। मैं सीरियसली बता रही हूँ कि आप रियल में क्या कर रहे दिख रही थी, उस टाइम बहुत सुंदर दिख रही थी। अच्छा, चल तुझे तो अच्छी लगी, परंतु क्या पता अब वहाँ पर उसे थोड़ा विश्वास हो जाता है कि शायद मैं अच्छी लग रही होगी। उसे थोड़ा-सा सैडनेस भी थी, इसलिए उसका लास्ट में निकल ही जाता है कि हाँ, तुम्हें तो मैं पसंद आ जाऊँगी, तुम्हारी बहन हूँ। लेकिन उनका क्या पता ना कि पसंद आऊँ या नहीं आऊँ, तो वही थोड़ा वो दुखी है। क्या पता क्या? जिन्हें पसंद आनी चाहिए, उन्हें तो अवश्य ही पसंद आई होंगी। मतलब वो इनडायरेक्ट वे में छोटी बहन क्या कह रही है कि अमित को तुम ज़रूर पसंद आई होंगी। देखो क्या होता है। अब आशा भी वहीं पर छोड़ देती, क्योंकि कुछ भी हम कोई भी इस तरह के केस में नहीं बता सकते, चाहे कोई भी हो। कहकर मीनू अपनी साड़ी बदलने चली गई। अब वो भी बोलती हाँ देखो क्या होता है। मिस मीनू भी ऐसा ही रिप्लाई करती है, क्योंकि किसी को नहीं पता। तो वो अपनी जो साड़ी है वो चेंज करने चली जाती है और इसके बाद जो हम तीसरा अध्याय है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। क्लास टुमारो सेम टाइम पर रहेगा। अब आपको क्या करना